वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। लास्ट जो हमने टॉपिक किया था वो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हमने आपकी टेक्स्ट बुक से किया था। और आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जब दो वेरिएबल्स, जैसे मैं आपको बताऊं, कोई भी इक्वेशन जो इस तरह इस फॉर्म में होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यहां पर एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है। तो हम इस तरह के इक्वेशंस को वी कंसीडर दीज इक्वेशंस एज लीनियर इक्वेशंस। इनको हम लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। तो हम डायरेक्टली शुरू करते हैं चैप्टर को आपकी टेक्स्ट बुक से। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन जो है वो देख लें, बड़ा ही सिंपल है। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। आपको बोला गया है एक नोटबुक है और इसकी कीमत जो है पेन की कीमत से डबल है। एक नोटबुक जो है उसकी कीमत जो है पेन के नोटबुक से डबल है। कहता है राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपने इस स्टेटमेंट क्या थी? द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक नोटबुक है, उसकी कीमत जो है वो दो पेन्स की कीमत के बराबर है। और आपको बोलना है कि ये जो स्टेटमेंट है, आपको इसको यू हैव टू रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ a linear equation. So how to represent it in the form of a linear equation? Either take notebook की कॉस्ट x या पेन की कॉस्ट x, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो जिसको आप x लेंगे उसके ऑपोजिट वाले को आपको y लेना है। मतलब ये कि अगर नोटबुक की कॉस्ट आप x लेट करेंगे तो पेन की कॉस्ट आपको y लेट करनी पड़ेगी। तो हम इस तरह से करते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक ₹x, तो कॉस्ट ऑफ वन पेन, आपको मैंने क्या बताया, क्या लेना है? अगर एक को x लिया है तो दूसरे को y। तो अब जरा देखिए, नोटबुक की कॉस्ट जो है पेन के कॉस्ट की डबल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, दैट मीन्स x इज डबल द कॉस्ट ऑफ द पेन, दैट मीन्स 2y। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, वरना आप चाहें तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इस फॉर्म में लिखने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। यू जस्ट राइट इट लाइक दिस, x minus 2y is equal to 0। x minus 2y is equal to 0। तो अभी कभी कभी क्या होता है, आपको यहां पर तो सिर्फ बोला है कि आपको सिर्फ इसकी इक्वेशन बनानी है। जो आपने इक्वेशन बना दी एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट एंड दैट वाज expected from you. You have to make the equation and you made that equation. This is x minus 2y is equal to 0. But sometimes what happens, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इसको आगे भी सॉल्व कीजिए। ओके, आगे सॉल्व कीजिए मतलब ये कि आप कम से कम x की 4 वैल्यूज निकाल के दिखाइए। तो उसके लिए हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। हिट एंड ट्रायल मेथड में आप क्या करते हैं, ग्राफ बनाते वक्त x को यहां पर और y को यहां पर लेते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, देखिए, अगर मैं y को लूंगा 0, तो ये हो जाएगा 2 into 0, तो x भी हो गया 0। अगर मैं y को लूंगा 1 तो x हो जाएगा 2 into 1, वो भी हो गया 2। अगर मैं y को लूंगा -1, यहां पर अगर मैं y को लूंगा -1 तो 2 into -1 -2, तो x हो गया -2। ये जब बोला जाए तब करना होता है। अभी जो क्वेश्चन में आपको बताया कि आपको इतना ही करना है, आपको सिर्फ इतना ही इसको सॉल्व करना है। खैर, चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। तो आपको कुछ केसेस दिए हैं और आपको बताया गया है कि आपको इनकी जैसे पहला दिया हुआ है 2x plus 3y is equal to 9.35 बार। 2x plus 3y is equal to 9.35 बार। ओके, 5 के ऊपर बार है। अब आपको इसको इस फॉर्म में लिखना है, ax plus by plus c equal to 0 की फॉर्म में। तो आप इसको क्या करेंगे, you just write it like this, 2x plus 3y minus 9.35 bar is equal to 0। तो अब बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में आपको बोला गया है a, b और c की वैल्यू बतानी है। तो यहां बताने की कुछ ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। a जो है यहां पर है x का कोफिशिएंट, वो है 2। y जो है b जो है वो है y का कोफिशिएंट और वो है 3। और c जो है कांस्टेंट टर्म है, तो c जो है 9.35 बार, वो भी माइनस में, क्योंकि आप देखिए इसके आगे माइनस लगा हुआ है।
तो साइन का आपको ध्यान जो है यहां पर रखना होता है, ठीक है। ऐसे ही और बहुत सारे हैं, मैं एक और आपको बता देता हूं। सेवंथ पार्ट, सेवंथ है इट इज 5 इज इक्वल टू 2x, यह है 5 इज इक्वल टू 2x, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 5। मैंने क्या किया, 5 को मैं वहां ले गया, आप 2x को भी यहां पर ला सकते थे, जैसे आपको करना आप कर सकते हैं। मैं 5 को उधर ले गया तो 2x माइनस 5 हो गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर x का कोफिशिएंट है लेकिन y यहां पर है नहीं है, तो नहीं है तो आप उसको ऐसे लिखें 2x माइनस 0y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मैं आपको एक और बात बताता हूं, मैंने यहां पर लिखा माइनस y, आप प्लस y भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 है उसके आगे प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको देखूंगा तो a जो है इट इज इक्वल टू 2, b जो है इट इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू माइनस 5। ओके, इस तरह से हमने निकाला कि a जो है वो है 2, क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट हमने बता दिया कि वो 0 है क्योंकि वहां पर y है नहीं, तो हमने खुद अपने से लिखा, तो 0y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो बाकी प्रश्न आप खुद करने की कोशिश कीजिए, एग्जाम्पल्स भी हैं, जरूर उसको सॉल्व कीजिए। मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, एक्सरसाइज 4.2। मैं आपको बताऊं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक और लीनियर इक्वेशन टॉपिक आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत ही थोड़ा दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो ऐसा है, आप किसी भी टेक्स्ट बुक में देखोगे, किसी भी रिफ्रेशर में देखोगे तो वो आपको इतना सा ही दिया गया है, लेकिन लीनियर इक्वेशन जो है अगर आप किसी और रिफ्रेशर में देखेंगे तो वहां पर आपको थोड़ा सा बड़ा दिख जाएगा। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई? सो वी हैव, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, ओके, एंड y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। कह रहा है 3 ऑप्शन दिए हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन, ओके, दूसरा, पहला है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा है ओनली 2 सॉल्यूशंस, और तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। थर्ड, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो कह रहा है कि बताइए which one of the following options is true and why? You have to mark the reasons too. ये जो इक्वेशन है y is equal to 3x plus 5, इसकी यूनिक सॉल्यूशन होगी। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है क्या, केवल इसमें एक ही आपका उत्तर होगा, यानी कि एक वैल्यू x की और एक वैल्यू y की, या इसमें 2 सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि 2 वैल्यूज x की और उन्हीं 2 x की वैल्यूज के लिए 2 y की वैल्यूज, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होती है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। आप देखिए कैसे चेक करना है। y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3x प्लस 5, ओके। अब देखिए अगर मैं x लेता हूं 1 तो y क्या होगा, y हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 5, व्हाट इज दैट, y इज इक्वल टू 8, ओके। अगर मैं x लेता हूं 2 तो y हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 5, y इज इक्वल टू 6 प्लस 5 11, ओके। अब देखिए अगर मैं x की वैल्यू लेता हूं 0 तो क्या होने वाला है वो देखिए, अगर मैं x की वैल्यू 0 लूंगा तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 5, एंड व्हाट इज दैट, y इज इक्वल टू 0 प्लस 5, इट इज 5। अगर मैं x की वैल्यू लेता हूं -1, अगर x की वैल्यू मैं -1 लूंगा तो y इज इक्वल टू 3 इंटू -1 प्लस 5, व्हाट इज दैट, y इज इक्वल टू -3 प्लस 5, इट इज 2। You keep on taking the values of x. आप x की वैल्यूज लेते जा रहे हैं, लेते जाइए, और आपको y की वैल्यूज मिलती जाएंगी। For every value of x, you have a different value of y. Okay? So if you put 1, you get a value of y. If you put 2, you get some other value of y. If you put 0, you get some other value of y. If you put -1, you get some other value of y. If you put -2, you get some other values of y. And for different values of x, you have different values of y. So, यूनिक तो नहीं हो सकता। यूनिक का मतलब था कि एक ही सोल्यूशन होना, तो एक सोल्यूशन तो यहां पर हो नहीं सकता। आपको तो 4 मैंने ही निकाल के दिखा दिए, 5 सॉरी, 1 2 3 4
सॉरी, मैंने चार निकाल के दिया, 4 तो ये निकल गए हैं, तो और भी बहुत सारे निकलेंगे। दूसरा उन्होंने बोला ओनली 2 सॉल्यूशंस, तो 2 सॉल्यूशन हो नहीं सकते, जैसे 4 तो मैं ही निकाल चुका हूं। अब आप मैंने जो वैल्यूज पुट की हैं उनके अलावा वैल्यूज पुट करते जाइए और आप देखेंगे कि आपको हर एक डिफरेंट वैल्यू जो x की आप लेंगे उसके लिए एक डिफरेंट वैल्यू y की मिल जाएगी, क्योंकि उसका रीजन ये है कि x की वैल्यू पुट करने पर आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 5 आप ऐड करेंगे, अलग वैल्यू पुट करेंगे तो प्रोडक्ट जो है अलग आएगा और उस पर आप 5 ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब है कि आपका आंसर जो है वो क्या है, यू आर गोइंग टू गेट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एंड द रीजन इज व्हाट, ये एक तो आप एग्जांपल करके दिखा देंगे कि भाई ये ऐसा है, तो दूसरा आप ये बताएंगे कि y जो है 3x + 5 के बराबर है एंड यू गेट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। व्हाई? बिकॉज फॉर एवरी डिफरेंट वैल्यू ऑफ, फॉर ईच एंड एवरी डिफरेंट वैल्यू ऑफ x वी आर गोइंग टू गेट अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ y। सो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। मैंने जो ये आपको अभी करके दिखाया y = 3x + 5, इसके मैंने आपको, देखिए जरा मैं आपको एक चीज बताता हूं और वो क्या है, जब हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है तो कुछ फॉर्मेलिटीज हमें करनी पड़ती हैं, और वो क्या है, जैसे ये x है, ये y है, ओके। आप देखिए मैंने क्या किया, मैंने इस वैल्यू में, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट की। जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट की तो मुझे y मिला 8, ओके। जब मैंने x की वैल्यू यहां पर 2 पुट की तो क्या हुआ, x की वैल्यू 2 पुट करने पर मुझे y की वैल्यू मिली 11। मैंने x की वैल्यू 0 पुट की और जब मैंने 0 पुट किया तो मुझे मिला 5, और मैंने जब x की वैल्यू -1 पुट की तो -1 पुट करने पर मुझे मिला 2, और इसी तरह से आप बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो आपका जो अगला प्रश्न था वो है प्रश्न 2। प्रश्न 2 में आपको बोला गया है कि आपको 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो मैंने ये वाला जो आपको सॉल्व करके दिखाया, इसकी हेल्प से आप दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दूसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो करके दिखाता हूं। हालांकि उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन बच्चे जो है वो पाई को देखकर घबरा जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट वो है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट वो है πx + y = 9। और क्वेश्चन क्या है, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इस तरह से आपने करना है, ये x की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू 2 पुट की, y की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू निकाल दी, और इसको शॉर्टकट में इस तरह से भी आप बॉक्स बनाकर लिख सकते हैं। तो मैं आप देखिए जरा इसमें क्या कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, y = मैं 9 - πx लिख सकता हूं, ओके। अब मैं देखिए क्या करने जा रहा हूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, x की वैल्यू मैं 0 पुट करूंगा। अगर मैं x 0 पुट करूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है जी। मैं x की वैल्यू जो है 1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू आएगी 9 - π। मैं x की वैल्यू -1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू आएगी 9 + π, ओके। -1 पुट करने पर -1 प्लस हो जाएगा। अब मैं x की वैल्यू जो है वो 2 पुट कर देता हूं, तो 2 पुट करने पर मेरे पास आंसर आएगा 9 - 2π। और अगर मैंने कहीं x की वैल्यू -2 पुट कर दी तो ये +2π हो जाएगा और ये बन जाएगा 9 + 2π, ठीक है जी। हमें 4 सॉल्यूशन निकालने थे, हमने 5 सॉल्यूशन निकाल दिए। तो पहला सॉल्यूशन क्या है, पहला है 0, 9। दूसरा सॉल्यूशन क्या है 1, 9 - π। तीसरा सॉल्यूशन क्या है -1, 9 + π। चौथा सॉल्यूशन क्या है 2, 9 - 2π। और पांचवा सॉल्यूशन मैंने आपको एक्स्ट्रा करके दिखाया 9 + 2π। ये सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। ये है सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशंस। ये सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशंस के। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम प्रश्न 3 जो है वो लेकर चल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन को हम लेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको एक जैसे ही लगने वाले हैं क्योंकि इनमें बहुत सारी समानता जो है, सिमिलरिटी जो है आपको दिखाई देगी। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ
x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब आपको एक इक्वेशन दी हुई है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और आपको क्या किया गया है, कुछ सॉल्यूशंस दे दिए गए हैं। तो मैं आपको एक दो करके दिखाता हूं। जैसे थर्ड है 40, थर्ड है 40, ओके। और एक और ले लेते हैं, फोर्थ ले लेते हैं, √2। फोर्थ है √2 कॉमा 4√2। तो आपको याद होगा ये एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है, और एब्सिसा x की वैल्यू होती है, ऑर्डिनेट y की वैल्यू होती है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन थी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये सोल्यूशन है इसका। तो x क्या लेना है मुझे, 4 माइनस 2, y क्या लेना है 0 इज इक्वल टू 4। जरा देखते हैं, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लिखेंगे, जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, जैसे ये आ गया है, तो हम लिखेंगे यस 40 इज द solution of x minus 2y is equal to 4. Yes, 40 is the solution of x minus 2y is equal to 4. ठीक है जी, इसको देखते हैं आप जरा फिर से देखिए। दूसरे वाला आपको एक किस्म से आपकी रिवीजन हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं। फिर से देखिए, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये आपका फोर्थ पार्ट है जो मैं कर रहा हूं। इसका सोल्यूशन देखिए, x की वैल्यू है √2, पुट करके देखते हैं, √2 माइनस 2, y की वैल्यू है 4√2, 4√2 पुट करके देखते हैं इज इक्वल टू 4। देखें बनता कि नहीं, √2 माइनस 8√2 इज इक्वल टू 4। देखने से ही पता लग रहा है, √2 माइनस 8√2 क्या होगा, माइनस 7√2 इज इक्वल टू 4। इज दिस राइट? नो, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड is not equal to right hand side, therefore √2 comma 4√2 is not the solution of given equation। जो हमें इक्वेशन गिवन है उसका सोल्यूशन जो है √2 और 4√2 कभी भी नहीं हो सकता। अगर होता तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाता, जैसे इस केस में आया। आपने x की वैल्यू यहां पर पुट की, y की वैल्यू यहां पर। x मैंने आपको बताया जो पहले वाला होता है वो x होता है, जिसको हम बोलते हैं एब्सिसा, दूसरे वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, आपने x की वैल्यू यहां पर, y की वैल्यू यहां पर पुट करके, और ये इसको पूरा आपको सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और मुझे लगता है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये इस तरह के क्वेश्चन जो है आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बजाय इसके जो आप पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं। पीछे क्वेश्चन जो है वो थोड़े से बेसिक क्वेश्चन है, आपको आने चाहिए। तो चलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। x जो है वो 2 है और y जो है 1 है, लेकिन उसके लिए, किसके लिए, जो इक्वेशन हमें गिवन है वो इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। आपको गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2, दैट मींस 2 into 2, and y is equal to 1, that means 3 into 1 is equal to k. So what is that? 4 plus 3 is equal to k, okay, or k is equal to 7. This is your answer. तो k is equal to 7 जो है वो आपका आंसर है। इन क्वेश्चंस को समझना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, इनको समझने के लिए सिर्फ थोड़े से एफर्ट्स की जरूरत है और ज्यादा कुछ नहीं। मैं फिर भी ये छोटा सा चैप्टर है, लेकिन मैं फिर भी इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि आप इसको लेक्चर वाइज समझ सकें। जैसे आज आपने ये लेक्चर समझा, ये ऑलमोस्ट 20-25 मिनट का होगा शायद, तो इसको आप समझें और उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा अच्छे से आप कर पाएंगे। और फिर एक और लेक्चर रखेंगे और उसमें आप जो है पूरा चैप्टर जो है इसका हम ख़त्म कर देंगे।
मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। छोटे टॉपिक्स हैं ये, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, लीनियर इक्वेशन, लेकिन छोटे चैप्टर्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी वैल्यू जो है कम है। छोटे चैप्टर्स हो सकता है उनका स्कोर जो है वो कम हो आपके टोटल उसमें, लेकिन स्कोर कम हो सकता है, लेकिन स्कोर जो है वो ये नहीं बताता कि एक चैप्टर का वैल्यू क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आप पहली बार इन चैप्टर्स को इस तरह से पढ़ रहे हैं तो इसलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब सिंस ये इंपॉर्टेंट है, आपको इनको अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। अपना ध्यान रखिए, घर के अंदर रहिए, बाहर मत निकलिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये टाइम जो एक बार निकल जाने वाला है वो कभी वापस नहीं आएगा। डेफिनेटली उसके लिए आप हो सकता है आने वाले समय में पछताएं अगर आप इसको वेस्ट करेंगे तो। अपना ध्यान रखें। गुड डे।